नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ऊर्जा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं मुकेश कुमार ढाका और ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में जो आरपीएससी और राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित होने हैं इम्पोर्टेंट रहेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। आज वीडियो में थोड़ा विलंब हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है किससे? सर्वाधिक ऊर्जा राजस्थान में, ऊर्जा यानी एनर्जी यानी कि बिजली, विद्युत का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है तो हो जाएगा तापीय ऊर्जा। तापीय को थर्मल भी बोलते हैं और ये मुख्यतः कोयले से जो है तैयार की जाती है और इसमें का जो मात्रा है वो है 5190 मेगावाट और 60.74% जो है ये तापीय ऊर्जा का हिस्सा है राजस्थान की कुल ऊर्जा में। अणु जो है, अणु का जो योगदान है वो है 1793 मेगावाट अणु से, परमाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही का मतलब घटता हुआ, यानी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, डिसेंडिंग। तो बताइए आप। तो सबसे ज़्यादा अभी हमने देखा तापीय ऊर्जा, तो ए हो जाएगा। उसके बाद में बी है पवन ऊर्जा, फिर डी पन विद्युत। पन यानी जल, जल का मतलब जैसे चंबल नदी है उस पर राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, तो नदी का पानी बांध से गिरता है टरबाइन पर और टरबाइन से फिर जनरेटर चल के बिजली बनती है, उसे जल विद्युत हाइड्रो पावर या पन विद्युत कहते हैं। और चौथे नंबर पे सौर ऊर्जा। तो ये आप ध्यान में रखें क्रम, ख उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान को जल विद्युत द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर भी बोलते हैं इसको, हाइड्रो पावर, ये वही पन विद्युत। इससे कितनी ऊर्जा मिलती है? तो यहाँ उत्तर होगा 1755 मेगावाट। 1000 वाट से 1 किलोवाट बनता है और 1000 किलोवाट से 1 मेगावाट बनता है। भाखड़ा नांगल परियोजना द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? तो यहाँ निश्चित रूप से दो ऑप्शन है और दो पे आपकी गाड़ी अटकी होगी। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ख, हनुमानगढ़। विद्युत के मामले में इसमें हिमाचल प्रदेश भी साथ में है राजस्थान के। और सिंचाई की हम बात करें भाखड़ा नांगल से, जो इंदिरा गांधी नहर है भाखड़ा नांगल से, उसमें जो राजस्थान और उसके अलावा हरियाणा और पंजाब, यूपी, तो ये जो है सतलुज नहर जो परियोजना है, सतलुज से निकाली हुई परियोजना, इससे सिंचाई में ये हिस्सेदार है। और बिजली में राजस्थान और एचपी है। भाखड़ा नांगल जो है वो सतलुज नदी पर, इंदिरा गांधी नहर व्यास और सतलुज के संगम से, तो उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस के बारे में जानकारी लेनी है तो आप मेरा नाम लिखें, यूट्यूब खोलें और ये नाम लिखें, फिर आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं तो आप कर लेना, बेल आइकन दबा देना। और जैसे आप इस नाम पे टच करेंगे तो आपको मेरे ये पेज खुलेगा आपके यूट्यूब में। वीडियोस पे क्लिक करके आप लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके ये पेज खुलेगा जिसमें आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अलग अलग हिस्ट्री या टॉपिक वाइज इसमें अलग अलग वीडियोज़ हैं। और कम्युनिटी पे क्लिक करके रोज़ पूछा जाने वाला प्रश्न आप देख सकते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ ये विद्युत का पूछा गया है कि भी विद्युत जो है उसमें कितना प्रतिशत राजस्थान को मिलता है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 15.22। व्यास परियोजना का राजस्थान में मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यास, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा शीत ऋतु में आईएनजीपी में जल आपूर्ति। यानी व्यास परियोजना क्या है कि शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसमें जल की कमी हो जाती है,
तो जल की आपूर्ति करने के लिए ये जो व्यास परियोजना है ये राजस्थान में इसकी आपूर्ति करवाती है। इसमें व्यास नदी के ऊपर एक तो बना हुआ है पोंग बांध और एक है देहर। तो ये जो पोंग बांध है इससे 59% और देहर से 20% जो है हिस्सेदारी जो है वो व्यास नदी के द्वारा राजस्थान को मिलती है। राहु घाट परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश एमपी। ये करौली में, तो करौली के थोड़ा दूर आगे एमपी है। तो इसमें करौली जो है और राजस्थान, ये करौली ज़िले में राहु जो नदी है उस पर बना हुआ है राहु घाट परियोजना। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की संयुक्त पन विद्युत परियोजना नहीं है। संयुक्त यानी जिसमें दूसरे राज्य का हिस्सा हो, तो सतपुड़ा ये संयुक्त पन विद्युत परियोजना नहीं है। बाकी जैसे व्यास परियोजना, राहु घाट, चंबल नदी, तो ये सब के सब संयुक्त हैं। और सतपुड़ा में जो है वो राजस्थान, उसमें संयुक्त परियोजना नहीं है। सूरतगढ़ क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट द्वारा कुल ऊर्जा उत्पादन कितना होता है? सूरतगढ़ जो कि गंगानगर में है और सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो उत्तर हो जाएगा 4140 मेगावाट। इसमें एक यूनिट जो है उसमें 500 मेगावाट की अगर हो दोस्तों, तो वो क्रिटिकल में आ जाता है, सुपर क्रिटिकल। तो यहाँ पर जो है कुल 10 यूनिट है, जिसमें 250 मेगावाट की 6 यूनिट है और 660 मेगावाट की 4 यूनिट है। तो ये यहाँ पे, तो इसलिए सुपर क्रिटिकल में आता है ये क्रिटिकल। राजस्थान में कौन सी परियोजना क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं है? तो सूरतगढ़ के अलावा कुछ और भी है, तो इनमें से कौन सी नहीं है जहाँ ये इतना बड़ा संयंत्र नहीं है? तो यहाँ सीधा उत्तर पता लग रहा है, जालिपा कपूरडी। तो ये जालिपा कपूरडी जो है वो ये बाड़मेर में है और ये लिग्नाइट, जिसे कि भूरा कोयला भी कहते हैं, उस पर आधारित संयंत्र है ये। राजस्थान की रिहंद थर्मल प्रोजेक्ट किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? रिहंद जो थर्मल है यानी तापीय, ये किन किन की है? तो इसमें हो जाएगा राजस्थान और उत्तर प्रदेश, रिहंद नदी पर यूपी में। राजस्थान के प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कौन सी है? तो ये उत्तर हो जाएगा इसमें रामगढ़, जैसलमेर में है रामगढ़। रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह किस देश के आर्थिक सहयोग पर आधारित है? तो ये आपको पता ही है, रावतभाटा राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत गृह है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। कौन से देश ने इसमें सहयोग किया? तो उत्तर हो जाएगा कनाडा। कनाडा के सहयोग पर आधारित हुआ, स्थापित हुआ। रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह में स्थापित प्रथम स्वदेशी परमाणु भट्टी का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों ये वीडियो आपके सभी एग्जाम, चाहे रीट हो, चाहे एसीएफ हो, आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पुलिस पटवारी कोई भी हो, राजस्थान जियोग्राफी पूछी जाती है सभी में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अप्सरा। परमाणु भट्टी का नाम है अप्सरा। और इसमें खास आपको ध्यान रखना है, रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह है, यहाँ पे जो 8वीं इकाई है उसकी खास बात यह है, 8वीं इकाई, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ऐसा नोट किया हुआ टेलीग्राम पे। तो उसमें केवल महिलाओं के लिए है ये, यानी यहाँ पे जो कार्मिक है, कर्मचारी है, ऑपरेटर है, वो सब महिलाएं हैं। और यहाँ पर एक प्रस्तावित, और आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावित परमाणु परियोजना कहाँ है, यानी एकमात्र तो ये है जो चल रही है रावतभाटा,
प्रस्तावित का पूछें तो माही बजाज जो है वहाँ जो है परमाणु का भी माही बजाज। और आपसे परमाणु विद्युत गृह पूछा जाए कि परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, यानी जहाँ से उसको उसका भंडारण तो इसका बिजली का नहीं होता मगर उसकी सप्लाई वगैरह जो है वो परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कहाँ जो है किए जाने की बात चल रही है, तो वो हो जाएगा खींवसर। खींवसर आपको पता ही है, नागौर हनुमान जी बेनीवाल वाला क्षेत्र, लगभग सभी चर्चा में रहता है, न्यूज़पेपर में जानते होंगे सभी। अप्सरा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम गैस आधारित परियोजना कौन सी है? भारत की, यानी कि कहने का मतलब भारत सरकार जो है उसके द्वारा प्रोजेक्ट की गई। तो यहाँ वो रामगढ़ वाला है, वो तो भारत की नहीं है वो, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अंता। अंता कहाँ पे? 12। तो ये इसमें MP प्लस राजस्थान का संयुक्त प्रोजेक्ट है ये। राजस्थान का प्रथम तापीय ऊर्जा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रथम तापीय ऊर्जा या थर्मल पावर प्रोजेक्ट तो कौन सा है ये? तो प्रथम का पूछा जाए तो आपको करना है कोटा, और प्रथम क्रिटिकल आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रथम क्रिटिकल तो आपको करना है सूरतगढ़, क्रिटिकल सूरतगढ़, और वैसे कोटा। प्रथम तापीय क्रिटिकल मैंने आपको बताया था 500 मेगावाट से अगर ज़्यादा की वहाँ 1 यूनिट हो। अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं? जो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होनी, यानी जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो इनके लिए एक निगम बना हुआ है राजस्थान, इसका कुछ वो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी एंटरप्राइजेज ऐसा कुछ है इसका। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो उत्तर हो जाएगा ए, अगस्त 2000, सन 2000 याद रखें, 2000। अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन, ये अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था। नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने इस पर काफ़ी फोकस किया, और इसका मुख्यालय कहाँ प्रस्तावित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये गुरुग्राम। गुरुग्राम यानी गुड़गांव भी बोलते हैं इसको, हरियाणा, बोलचाल में गुड़गांव कहते हैं। और इसका जो अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो ये भारत और फ्रांस का संयुक्त प्रोजेक्ट है, और ये है फ्रांस, और ये बनाया गया था 2018 में, और इसके लिए फिर मोदी जी को पुरस्कार भी मिला था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सितंबर 2018 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला? तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो क्या उत्तर सोचा आपने? चैंपियन ऑफ द अर्थ, याद रखना आपको, चैंपियन ऑफ द अर्थ यानी अर्थ यानी धरती, पृथ्वी का चैंपियन, तो ये सौर गठबंधन वाले में। और ये जो जायद मेडल है ये आपको याद आ रहा है किसने दिया था? ये दिया था UAE, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया था। सियोल, कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी। नेक्स्ट, मथानिया, मथानिया जोधपुर में है, मिर्च के लिए भी प्रसिद्ध है। मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर के आर्थिक सहयोग पर आधारित है, किस देश के आर्थिक सहयोग पर आधारित है? तो इसमें उत्तर आ जाएगा देश या संस्था, तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी विश्व बैंक भी इसमें कर रहा है, जर्मनी भी है, भारत सरकार भी है, तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कुल 40 प्रश्न है दोस्तों, 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 अभी बाकी है। अगला जो टेस्ट होगा उसका टॉपिक मैं भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आपको वो टॉपिक तैयार करना है और उसका नेक्स्ट कल इसका टेस्ट देना है, सेल्फ स्टडी करनी है आपको। सीज, जैसे सेज है उसी तरह सीज है। सीज यानी सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, सौर ऊर्जा वाला जो क्षेत्र है उसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है सीज में? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ बीकानेर, सीज में बीकानेर शामिल नहीं है। ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र सोलर पार्क कार्यक्रम में कौन से जिले शामिल है? कौन से जिले शामिल है? सोलर पार्क यानी यहाँ सोलर पार्क लगाए जाएंगे। ये क्या है? ये थोड़ा बाद का प्रोजेक्ट है, ये थोड़ा पहले का है, ये जो मापदंड है, और ये बाद का है।
ग्रीन ऊर्जा, यानी जैसे सौर ऊर्जा तो एक तरह से ग्रीन ऊर्जा ही है, पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए इसको ग्रीन ऊर्जा बोलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें ये क्या है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। यानी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर ये जो तीनों है ये सीज। तो बीकानेर क्या है, सीज यानी सोलर एनर्जी क्षेत्र में तो शामिल नहीं किया, मगर सोलर पार्क में इसको शामिल कर लिया, ये आपको ध्यान रखना है। सोलर पार्क कार्यक्रम के आधार पर प्रथम सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है सन 2013 की बात है, याद आ रहा होगा आपको। काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा वर्तमान में जो है कर्नाटक वाले को छोड़कर 1 नंबर पे है ये। तो भडला, करंट जीके में आपको अलग से और बताऊंगा मैं, भडला जोधपुर। आज आरपीएससी के द्वारा कई एग्ज़ाम्स की डेट घोषित कर दी गई है दोस्तों, कुछ अगस्त में है, कुछ सितंबर में है। तो एक करंट जीके का पूरा वीडियो जो है जनवरी से लेके और वर्तमान तक का मैं लेके आऊँगा 1 घंटे का। निम्न में से असंगत छांटिए। तो ये अलग अलग है, जैसे गोरीर सोलर जो पावर प्रोजेक्ट है ये अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा है। अंगोरिया है ये सन सोर्स के द्वारा है। घुनिया सोलर एनर्जी है पावर सोलर के द्वारा है। ये जो मोकला है, मोकला सोलर एनर्जी, ये रिलायंस के द्वारा नहीं है, बल्कि यहाँ हो जाएगा एनरॉन कंपनी, एनरॉन कंपनी का है, ठीक है। और गोरीर जो है ये आप ध्यान में रखें दोस्तों, गोरीर प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़। और धुनिया जो है, धुनिया ये है जेजेएन, झुंझुनू में है, ठीक है। प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम सौर ऊर्जा नीति याद होगा आपको, अगर टॉपिक पढ़ के आए हैं तो 2011 याद रखें, 19 अप्रैल 2011। नवीनतम ऊर्जा नीति कब जारी की गई, यानी ये टोटल ऊर्जा नीति है जैसे विद्युत के लिए सभी प्रकार के। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 2014। तारीख भी पूछें तो 8 अक्टूबर, हालांकि तारीख सन काफ़ी है। गलत युग्म छांटिए। तो ये नीतियां हैं, याद रख लें आप इसको, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा 2011 हो गया। बायोमास नीति, बायोमास यानी जो कचरा है, जो जैव कचरा, उससे भी बिजली बनती है, 2010। जैव ईंधन नीति 2018। पवन ऊर्जा नीति 2013। तो ये गलत है, यहाँ 13 नहीं होगा बल्कि हो जाएगा 2012। तो ये आपको चारों थोड़ा रटना होगा, याद करना होगा। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत ग्राम कौन सा है, यानी एक ऐसा गांव जहां पूरी सौर ऊर्जा से लाइट जो है वो जलती है। तो ये कौन सा गांव है, तो ये तो कोई नया ही गांव लग रहा है, तो उत्तर हो जाएगा नया गांव, जयपुर में है नया गांव। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन द्वारा 2020 तक राजस्थान के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है, कितने मेगावाट का, तो उत्तर हो जाएगा 10,000 मेगावाट। ये आजकल यूट्यूब की भाषा में 10K भी लिख सकते हैं, इन 10,000। और 20,000 जो है ये पूरे भारत के लिए रखा गया है इसमें, यानी पूरे भारत में 20,000, राजस्थान में 10,000। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की कितनी संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा। पंखों की नगरी किसे कहा जाता है, पंखे यानी कि जो पवन ऊर्जा है तो वो पंखों से ही होता है। तो बताइए, देखें आप किसे कहेंगे, तो पवन ऊर्जा के लिए है जैसलमेर, इसलिए पवन चक्की या पंखों की नगरी इसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे मुख्यतः अगर हम बात करें तो जैसे एक तो अमर सागर है, उसके अलावा बड़ा गांव है, एक और है यहाँ हंसवा। तो ये प्रमुख जो अमर सागर याद रखें आप, ये प्रमुख पवन ऊर्जा के केंद्र है जैसलमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, यानी ये पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा क्या, धमोतर विंड पावर। धमोतर कहाँ है, धमोतर प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़। देवगढ़ कहाँ है, ये भी बड़ा है पर ये बाद में है इसके,
ये भी प्रतापगढ़ में है। तो पवन ऊर्जा के लिए मुख्यतः एक तो प्रतापगढ़ है और फिर जैसलमेर है, हंसुआ जैसलमेर, बड़ा बाग जैसलमेर। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? धमोतर। गलत युग्म को छांटिए। यहाँ 4 आपके सामने फैक्ट दिए गए हैं, गलत को अलग कीजिए। तो यहाँ हम पहले बात कर चुके हैं, अमर सागर जैसलमेर है, दमोतर प्रतापगढ़ है, हंसुआ जैसलमेर है, बड़ा बाग कहाँ? तो प्रतापगढ़ नहीं है, जैसलमेर हो जाएगा। यहाँ ख उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 33, हर्ष पर्वत विंड पावर प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो आप लोगों ने कभी हर्ष जाना हुआ आपका तो ये देखा होगा आपने, वो बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। तो ये कौन सी कंपनी के द्वारा है ये? तो ये है कंपनी एयरकॉन एनर्जी लिमिटेड। और पश्चिमी राजस्थान जो है, पश्चिमी राजस्थान में जो है वो सुजलोन के द्वारा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पश्चिमी राजस्थान जो है वो इसके हैं, और ये जो हर्ष वाला है वो एयरकॉन का है। और सुना हुआ है कि इसमें कुछ एस्प्रिया राय जो है उसकी कंपनी का भी कुछ हिस्सेदारी है। फोटोवोल्टिक सेल यानी जो सौर ऊर्जा में जो प्लेट लगाते हैं घरों के ऊपर, छत पे जो प्लेट होती है ऐसे जो स्लेटी कलर की सी रंग बिरंगी, उसे फोटोवोल्टिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उस प्लेट में कौन सी धातु होती है? प्रकाश सेल बोलते हैं उसको वैसे, सोलर प्लेट। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों जस्ते का उस पर लेपन होता है। और प्रकाश सेल है ये, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बैटरी लगी होती है। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में है? बायोगैस यानी कचरे से बिजली बनाने के, बायोगैस कचरे से गैस बना के, गोबर गैस आदि। तो सबसे ज़्यादा जो है ये है उदयपुर, ध्यान रखें। 10,000 के करीब, यानी घरों में है 10,000 के लगभग संयंत्र है। तो लोग घरों में या कुछ संस्थाओं के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। बायोगैस में कौन कौन सी गैसें शामिल हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी है। मीथेन है, ये सबसे ज़्यादा है मीथेन है 65%। बाकी H2 और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मगर सबसे ज़्यादा मीथेन। तो ये पूछा जाता है कई बार प्रश्न। गलत युग्म को छांटिए। पदमपुरा, बालोतरा, खेड़ली, रंगपुर। तो यहाँ रंगपुर हो जाएगा। टोंक, ये रंगपुर जो है ये टोंक नहीं है, बल्कि कहाँ पे होगा? ये हो जाएगा कोटा। और क्या है इसमें? ये जो है बायोमास संयंत्र है सारे के सारे। ये सारे जो युग्म है आप याद कर लें, बायोमास के कुछ बड़े संयंत्र है ये। तो खेड़ली अलवर में है, हम लोग भरतपुर जाते थे, खेड़ली होके जाते थे। पदमपुरा गंगानगर में है, बालोतरा बाड़मेर में है, बाड़मेर जाते थे, बालोतरा होके जाते थे। सौर ऊर्जा के आधारित प्रथम सौर ऊर्जा रेलवे स्टेशन कौन सा है? यानी सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन। तो ये हो जाएगा गोरम घाट, याद रखें आप, राजसमंद, गोरम घाट। बालोतरा बायोमास गैस संयंत्र किस पर आधारित है? बालोतरा वाला जो बायोमास अभी हमने मिलान किया था वो किस कचरे से बनता है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा, विचार कीजिए आप, कमेंट में उत्तर दीजिए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा शहरी कचरे पर आधारित है ये, शहरी कचरे पर। राजस्थान में तरल ईंधन आधारित नेफ्था आधारित पावर प्रोजेक्ट स्थित है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपके तरल ईंधन। तरल ईंधन को कहते हैं नेफ्था आधारित जो है, इससे भी क्या है? बिजली तैयार होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें कि लिक्विड गैस तैयार होती है। तो कै और ख दोनों है, यानी धौलपुर कार्बाइड और केशोरायपाटन। केशोरायपाटन बूंदी में है, जो शुगर मिल के लिए भी जाना जाता है। और केशोरायपाटन वाली जो बूंदी की जो शुगर मिल है तो वो किस प्रकार की है? 3 ऑप्शन में आपको देता हूँ। सार्वजनिक है, दूसरा है सहकारी है, और तीसरा है निजी है। तो आपको 1, 2, 3 कमेंट में करना है और आपको बताना है कि बूंदी वाली जो मिल है वो किस प्रकार की है, शुगर मिल।
तो यहाँ तरल ईंधन वाला है, उसमें धौलपुर वाला और केशवरायपाटन हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूँ कल जो टेस्ट होगा उसका टॉपिक क्या है, ताकि आप उसको पढ़ सकें, और पढ़ सकें नहीं बल्कि पढ़ें उसको, तभी आपको टेस्ट देने में जो है पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। और ये जो 40 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं इनको तो आप अच्छे से कंठस्थ कर लेना, निश्चित रूप से इनमें से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में रिपीट किया जा सकता है। कल का टॉपिक रहेगा दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अभयारण्य। तो राजस्थान के जो अभयारण्य हैं वो आप पढ़ कर आना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।